वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 के एग्जाम्पल कर चुके हैं हम 3.1 के एग्जाम्पल। आज प्रश्नावली 3 देखें 3.1 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखें। ठीक है, हाँ जी, गणित 2 देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। जो समस्याएं हैं उनमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले समीकरण बनाने हैं आपको, उसके बाद में ग्राफ के माध्यम से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न को समझते जाएंगे, प्रश्न समझ में आएगा ढंग से तब समीकरण बना पाओगे, समीकरण बन जाएंगे सही तब ग्राफ आएगा। ठीक है, देखो क्या कहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10। ठीक है, उन्होंने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी, उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? तो देखिएगा, पहले हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। बोलो यहाँ तक दिक्कत है ना? हमने मान लिया लड़कियों लड़कों की संख्या होगी उसको हम x से लिखेंगे, लड़कियों की संख्या होगी उसको y से लिखेंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लड़कों की संख्या को x मानो, y भी मान सकते हो, लड़कियों की संख्या को y मानो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई भी मान लो। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे, लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे विद्यार्थियों में। तो देखिएगा, मैं कहूं कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? x क्या है? लड़के, y क्या है? लड़कियां। इन दोनों की संख्या को मिला करके टोटल कितने हैं? 10। तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। बताओ ये बात समझ में आई है ना? ये बोला है कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो 10 विद्यार्थी बोला है तो लड़के और लड़कियों की संख्या के योग के बराबर होगा। x लड़कों की संख्या है, y लड़कियों की संख्या है, तो इनको जोड़ के कितना आएगा? 10 आएगा। आगे कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की। किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की। अब देखो, मैं कहूँ ये तो लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है x, y क्या है? लड़कियों की संख्या। 4 अधिक कौन है? लड़कियों की संख्या, यानी y का मान कैसा है? 4 अधिक है ना? y का मान 4 कैसा है? अधिक है। अब मेरे को बराबर लगाऊंगा तब तो क्या बन पाएगा ये समीकरण। ये मान पहले से ही 4 अधिक है, बराबर करना है तो 4 मेरे को इधर जोड़ना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? मैं कहूँ देखो, ये लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या। हमें बताया गया प्रश्न में कि जो लड़कियों की संख्या है वो 4 अधिक है। 4 कैसी है? बराबर का चिन्ह लगाना है पड़ेगा मेरे को, तभी जाके समीकरण बनेगा। ये मान है वो 4 पहले से अधिक है, बराबर करने के लिए 4 इधर जोड़ना पड़ेगा। देखो मैं कहूं तुमसे 6 और 2 है ना? 6 और 2 लिखा है, मैं कहूं ये 6 है
वो 2 से 4 अधिक है। 6 है, वो 2 से कैसा है, 4 अधिक है। अब इसमें बराबर का चिन्ह लगाना पड़े मेरे को, तो 4 किधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही 4 अधिक है। बराबर कब होगा, जब 4 इधर जोड़ देंगे तभी तो बराबर होगा। 6 है, वो 2 से कैसा है, 4 अधिक है। बराबर का चिन्ह लगाना है, तो बराबर कब संभव हो पाएगा, तब 4 उधर जोड़ दें, क्योंकि ये तो 4 पहले से अधिक है। ऐसे ही यहाँ देखो, एक्स और वाई, एक्स है वो लड़कों की संख्या है, वाई है वो लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ये मान है वो अपने आप में 4 अधिक है। बराबर का चिन्ह लगाना है तो 4 इधर जोड़ना पड़ेगा। इतनी सी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आई। तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पहले ये बताओ। क्लियर, आया समझ में। पहला समीकरण कैसे बना, पहले समीकरण में कहा गया है कि विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या का योग करेंगे तो कितना हो रहा है, 10। फिर दूसरी में कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है, लड़कियों की। बाई मान किसका है, लड़कियों का। ये मान है वो इससे कैसा है, 4 अधिक है। ये 4 अधिक है, बराबर करने के लिए 4 इधर जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब ये दोनों समीकरण बन गए। दोनों समीकरणों से हमने कल सीखा था, दो टेबल बनाएंगे और उनको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा। आ रहा ना समझ में। देखिएगा, पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 10। ये पहला समीकरण है। x बराबर करोगे 10, ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से हम किसका मान रखेंगे, y का। किसका प्राप्त होगा, दिख पा रहा है आपको। यहाँ से हम y का मान रखेंगे और किसका मान प्राप्त होगा, x का। तो देखिएगा, कम से कम 3 मान निकाल लेंगे हम, x और y का मान कुछ भी रखो, किसका मान प्राप्त होगा, x का। तो बोलो y का मान क्या रखा जाए, क्या रख लें, 2 है, 0 रख लो। 10 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। और बोलो वही, बोलो 1 रखेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। इधर से बोलो, ये बोलेंगे आप अपनी मर्जी से, आप बोलो कोई भी मान। भाई का मान क्या रखें, 6, 2, सीधी सीधी कहानी कर दो आप। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 2, x प्लस 4 बराबर y, ये तो है समीकरण। यहाँ से तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, x का मान रखेंगे, y का मान मिलेगा। x का मान रखो, क्या रखा जाए बोलो, x का मान क्या रखा जाए, बोलो आप कोई भी मान। मैं रखता हूँ तो मैं बोलता हूँ तो ये समझते हो कि नहीं समझ में आ रहा, आप बोलो x का मान 4। तो देखिए x की जगह पे कितना रख रहे हैं हम, 4 और 4 कितना हो जाएगा, जो किसका मान होगा, y का। ठीक है, x का मान कितना रखा जाए, 3 रखा जाए तो कितना हो जाएगा, देखो 3 और 4 7 हो जाएगा। अच्छा, -4 मैं नहीं रखूंगा यहाँ, वैसे रखने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लड़कियों की संख्या -4 कैसे कर रहे हैं, x क्या माना है हम, y क्या माना है हमने, लड़कियों की संख्या है ना। सोचने के लिए बाकी कोई दिक्कत नहीं, रखने पर समीकरण तो सीधा सीधा आएगा, रेखा सीधी आएगी। हाँ, कितने भी रख लो,
है ना, उतना ही मान रखो, आपको ग्राफ में ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए, समझ रहे हो ना। और यदि मैं यहाँ 5 रखूँ तो कितना हो जाएगा ये बोलो, एक्स का मान 5 रखूँ तो 5 और 4 9 हो जाएगा। हमारी बात, कोई भी मान रखो, मैंने कल बताया था ग्राफ पर सभी आएंगे, माइनस का रखोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि माइनस का नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ग्राफ में देख लिया करो सुविधा की दृष्टि से। ये कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष, ये कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष। ये थोड़ी टेढ़ी रेखा हुई मेरे से, वाई अक्ष। तो देखिए एक्स अक्ष पर कहाँ तक पहुंचना है, 10 तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, 10 तक। फिर दो दो का अंतराल मानना पड़ेगा, है ना। तो देखो 2 4 6 8 10, बाई अक्ष पे कहाँ तक जाना है, यहाँ भी 9 तक जाना है, तो यहाँ भी दो दो का मानना पड़ेगा, 2 4 6 8, है ना। ऐसे करके रेखाएं बनी होती हैं ग्राफ में, मैं इनको यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, माना पैमाना, माना पैमाना, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, 2 इकाई। और बाय अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, 2 इकाई, है ना। 1 सेंटीमीटर दूरी होती है, जिसमें हम कितना मान लिया है हमने, 2 मान, ठीक है। इधर माइनस की संख्या होंगी, आवश्यकता नहीं है कोई, इधर माइनस की होंगी, माइनस की 2 माइनस की 4, माइनस की 2 माइनस की 4, आवश्यकता ही नहीं हमें, ठीक है। तो देखो अब इनको प्रदर्शित करो, एक्स अक्ष पर कितना है, 10, और वाई अक्ष पर कितना है, 0। तो एक्स अक्ष पर 10 का हो जाएगा, ये हो गया। वाई अक्ष पर 0 बिल्कुल नहीं जा रहे, तो यही हो जाएगा कौन सा, 10,0, 10,0 हो जाएगा। आई बात समझ में, एक्स अक्ष पर 9 और वाई अक्ष पर 1। एक्स अक्ष पर 9 कहाँ होगा, 8 और 10 के बीच में होगा 9, और वाई अक्ष पर कितना है, साथ में 1, कितना है, 1 कहाँ होगा बोलो, 0 और 2 के बीच में क्या होगा, 1 होगा, 0 और 2 के बीच में 1 होगा। तो 1 से यहाँ छोटी एक बड़ी सी लाइन होगी ऐसे करके, है ना, यहाँ भी एक लाइन होगी ऐसे करके, तो ये दोनों मिल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 9,1 हो जाएगा। आया समझ में, क्या हो जाएगा ये, 9, भाई एक्स अक्ष पर 9 कहाँ होगा, 8 और 10 के बीच में, इसके बीच में 10 लाइन होती हैं, कल बताया था ना मैंने, कितनी लाइन होती हैं, 10 लाइन होती हैं। तो जो बड़ी वाली लाइन होगी बीच में, थोड़ी थोड़ी बाकी से हल्की बड़ी सी होती है, तो वो कौन से बीच की हो जाएगी, वो किसको प्रदर्शित करेगी, यहाँ 9 को, है ना। ऐसे यहाँ 0 और 2 के बीच में 1, 1 से यूँ जा रहे हैं, 9 से यूँ जा रहे हैं, यहाँ टकरा के ये बिंदु क्या हो जाएगा, 9,1 हो जाएगा। आगे देखो, एक्स अक्ष पर कितना है, 8, वाई अक्ष पर कितना है, एक्स अक्ष पर 8 ये हो गया, वाई अक्ष पर 2 ये हो गया, ये हो जाएगा बिंदु हमारा क्या, 8,2 हो जाएगा। कुछ ऐसे करके ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखो ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण भी लिख दो इसको, एक्स प्लस वाई बराबर 10 की रेखा हो, ठीक। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को, बोलो। तो देखिएगा अब इसको प्रदर्शित करेंगे, यहाँ एक्स कोमा वाई है, एक्स का मान कितना है,
y का मान कितना है, x का मान 4 ये हो गया, y का मान 8 ये हो गया। तो ये बिंदु हो जाएगा क्या, 4,8। ठीक है, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 3। कहाँ होगा देखो, 2 और 4 के बीच में कितना होगा 3। 7 कहाँ होगा, 6 और 8 के बीच में क्या होगा, तो यहाँ से यूं जाएंगे और यहाँ से यूं आएंगे, तो ये मिल जाएगा आपका 3,7। ठीक है, 5,9 x अक्ष पर 5, 5 कहाँ होगा 4 और 6 के बीच में, 9 कहाँ होगा 8 और 10 के बीच में। तो देखो यहाँ से यूं जाएंगे, यहाँ से यूं जाएंगे, तो ये बिंदु हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा 4,8। ये बिंदु होगा वो क्या होगा 5,9 होगा। ऐसे करके मिलाएंगे तो ये रेखा मिल रही है। लेकिन अभी ये रेखा काट तो नहीं पा रही है, लेकिन हमें पता है कि इसको और आगे बढ़ा दिया जाए तो रेखा ये कट जाएगी। और आगे बढ़ाने पर रेखा कट रही तो रेखा को बढ़ा दो। मैंने क्या बताया था, रेखा पे ये सभी मान इस समीकरण के होंगे, है ना। तो कौन से बिंदु पर कट रही है रेखा, 3, तो x का मान क्या हो गया 3 और y का मान क्या हो गया 7। तो देखो अतः क्या हो गया, अतः लड़कों की संख्या, इधर ध्यान दो, अभी बाद में लिखना। लड़कों की संख्या क्या मानी थी हमने x, तो x का मान कितना आया 3 तथा लड़कियों की संख्या क्या मानी थी y, तो y का मान कितना आ गया। अच्छा, आप उत्तर की जांच करो, लड़के और लड़कियों की संख्या का योग कितना होना चाहिए, है क्या 3 और 7 10। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो 4 अधिक हो गए या नहीं हो गए, अरे 4 अधिक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो गई। 7 है वो 3 से कैसी है 4। ऐसे करके आप उत्तर की जांच कर सकते हो। आया समझ में, देखो। इनको ग्राफ पर ही बनाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बातें नहीं देखिएगा, इसका दूसरा है, कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है।
जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए मान लिया है। इतनी सी बात समझ में आई? और देख ही नहीं रहा कहते। हाँ शाबाश। हाँ इधर ध्यान दो आप, आईफोन पर ना बस ये ध्यान दो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है आपकी समझ में आना, आपको साफ साफ देखना। ठीक है, देखिए एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछा है, तो हमने एक पेंसिल के मूल्य को फिलहाल x रुपए मान लिया है और एक कलम के मूल्य को y रुपए मान लिया। अब देखो 5 पेंसिल, एक पेंसिल एक x रुपए की आ रही है, तो 5 कितने की आएंगी? 5x की आएगी, सीधी सीधी बात है भाई। एक पेंसिल है वो x रुपए में आ रही है, तो 5 कितने में आ जाएंगी? 5 पेंसिल तथा 7 कलम, एक कलम कितने में आ रही है? 22 में, तो 7 कलम कितने में आ जाएंगे? 7 22 में। इनका कितने रुपए की आ रही है जी? 50 रुपए की आ रही है। समझ में आया? उसने कहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, तो एक पेंसिल x की मानी है, तो 5 कितने की हो जाएंगी? 5x। एक पेंसिल y कलम y की मानी है, तो 7 कलम कितने की हो जाएंगी? 7y। इनका टोटल 2 लगाओगे तो कितना हो रहा है? अब अगली कंडीशन में वो कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। आज पेंसिल कितनी खरीदी है? 7। तो देखो रेट तो वही रहेगी पेंसिल की, कितनी है? x। तो 7 की कितनी बन जाएंगे रुपए? 7x। और कलम कितनी खरीदनी है? 5, कितने बन जाएंगे? 5y। इनका कितने रुपए की आ रही है जी? 46 रुपए की आ रहे हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अब कर पाओगे, है ना? अब कर लेंगे। अच्छा ऐसा है, अब कोई भी प्रश्न हो एक का मूल्य मान सकते हैं हम, ये नहीं कहेंगे कि 5 कलमों का मूल्य इतना है, एक का मानेंगे x, 5 का कितना हो जाएगा? 5x। एक का माना है 22, 7 का कितना हो गया? 7y। पहली कंडीशन में वो 50 रुपए दे के आ रहा है। दूसरी कंडीशन में 7 पेंसिल खरीदता है तो 7x, 5 कलम खरीदता है तो 5y, फिर कितने रुपए दे रहा है? 7। देखिएगा अभी और पहले समीकरण को लगेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50, पहला समीकरण से टेबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? हाँ आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, इधर ध्यान दो तब आएगा समझ। ठीक है, ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो देखो किसी एक चर को बिल्कुल अलग करेंगे। 5x बराबर 50, ये 7y प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, 7y प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। x का 5 के साथ में क्या हो रहा है? गुणा, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। x का 5 के साथ में गुणा हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया? अब देखो यहाँ से हम y का मान रखेंगे और किसका मान मिलेगा? x का। देखते हैं कैसे मिलेगा। अब बोलो y का मान क्या रखा जाए? अब देख लेना, 7 के साथ में गुणा होगा, 50 में से घटेगा, 5 का भाग जाएगा। अब 0 की बोल रहे तो 0 हो जाएगा, 0 0 चल जाएगा। हाँ 7
लेकिन एक को तो देखो, मैं तो ग्राफ पर कोई भी अंक दर्शा सकता हूँ, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सीधा सीधा हो तो ज्यादा बेहतर है। 5 रखें, 5 रखें, 5 रखेंगे, ध्यान देना यहाँ, 5 यहाँ रखेंगे तो 7 35 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? और 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। कितना बचा? 15 में 5 का भाग दे रहे हैं, 3 आ जाएगा। सही है? समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? एक बार फिर देखो, y का मान 5 रखते ही ये कितना बन जाएगा? तो 7 35, 35 बन जाएगा। 50 में से 35 को उठाओगे तो 15 बचेगा, 15 में 5 का भाग दोगे तो 3 आ। पूर्व बोलो ऐसे ही कोई मान बोलो। अजी 10 लिख लेंगे हमें क्या। हाँ 10 वो रखेंगे यहाँ तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 माइनस के 70, माइनस के 70 प्लस के 50 और माइनस के 70 ना, माइनस के 20, माइनस के 20 में 5 का भाग दोगे तो माइनस के 4 आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अच्छा फिर ऐसी ही बात है तो y का मान 0 भी रख लो। 0 रखते ही ये कितना हो जाएगा? 0, और 50 में से 0 जाएगा 50, 50 में 5 का भाग दोगे तो बोलो। इतनी सी बात समझ में आई? कोई भी मान नहीं समझ में आया हो पूछ सकते हो। आप लोगों की समस्या है पूछते ही नहीं है, जो बात नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये भी बात सही है। अगला देखो, आवाज देखो, 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, इसको भी ऐसे ही हल करेंगे तो 7x बराबर 46, ये 5y प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। है कोई भी हो आप इधर ध्यान दो। हाँ आप उधर क्यों देख रहे हो? x का 7 के साथ में क्या हो रहा है? उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। x का 7 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहां से हम किसका मान रखेंगे? y का, और किसका मिलेगा? अब ध्यान रखना, भाग 7 का देना है। 7 का भाग देने में थोड़ा, अब देखो 5 का y के साथ में गुणा करके 46 में से घटेगा, तो अब बताओ क्या मान रखें? 5। ठीक, देखो 5 25 कितना हो जाएगा? ये 25, और 46 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 21। कितना बचेगा? और 21 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? दोबारा देखो, x का मान बोला इन्होंने 5, y का मान बोला सॉरी 5 रखेंगे तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। 46 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा? 21। 21 में 7 का भाग दोगे तो कितना जाएगा? ऐसे भी नहीं समझ में आता हो तो आराम से अलग से इसको हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 46 माइनस बाई की जगह पर कितना रख रहे हैं? 5, वो बात एक ही है। 5 25 बटे 7 कितना बचेगा? 21 बटे 7 बराबर। अरे समझ में ऐसा कर सकते हो, अगर आपको समस्या आ रही है अलग थोड़ी सी जगह में पीछे, यही भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पूर्व बोलो, बोलो और मान 10। चलो 10 रखते हैं। दस रखेंगे बाई का मान तो ये कितना बन जाएगा? माइनस के 50 बन जाएगा। तो
4 बचेगा, 4 में कहाँ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण मान सोचो, बढ़िया था। माइनस के 2, चलो माइनस के 2 रखते हैं। हाँ, माइनस के 2 रखेंगे, देखो गौर करना आप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 दूने 10। भाई एक माइनस ये y का मान माइनस के 2 रखोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 दूने 10, तो प्लस क्या 10 हो गया ये 46 और 10 कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा, और 56 में 7 का भाग दोगे तो 8 7 56 हो, कितनी बार हो जाएगा ये 8 बार। समझ में आ रहा है ना। तो देखो y का मान माइनस के 2 रख रहे हैं तो माइनस से माइनस प्लस, 5 दूने 10, 46 और 10 56, 56 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 8। एक और मान 5 का गुणांक करें और 7 से भाग चला जाए, बोलो बोलो बोलो। अरे आप एक मान नहीं सोच सकते हो हमारे लिए, 0 रखना है। रख तो मैं 0 बहुत पहले से लेता, लेकिन 46 में 7 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि ये देखो असली वाली बात नहीं है, यहाँ 0 ये हो जाएगा, 40 में से 0 जाएगा तो 0, 40 बचेगा, 40 में 7 का भाग नहीं आ रहा है। और बोलो क्या मान रखा जाए, 12, 12 से व्यवस्था बन सकती है सारी। हाँ कहा, लेकिन ध्यान तक नहीं कहा, है ना। देखो 12 रखेंगे तो 12 अपन 7, कितना हो जाएगा ये माइनस के 60 हो जाएगा। 46 और माइनस के 60 कितना बचेगा, माइनस के 14, कितना बचेगा माइनस के 14 में 2 का भाग 7 का भाग दोगे तो माइनस के 2। नहीं आया समझ में, जो भी मान समझ में नहीं आता है आप उसको अलग से रख सकते हैं, लेकिन देखो 12 को बरपन 60 तो माइनस 60 हो जाएगा, 46 और माइनस के 60 कितना बचेगा माइनस के 14, माइनस के 14 में 7 का भाग दोगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करें। एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई। देखिए एक्स अक्ष पर कहां तक जाना है आपको 10 तक, तो फिर 2 2 का अंतराल मान लें, तो 2 4 6 8 और 10, इधर माइनस के 2 माइनस के 4 और माइनस के 6। ठीक है, वाई अक्ष पर कहां तक जाना है 12 तक, तो ये भी 2 ही मानना पड़ेगा, 2 4 6 8 10, इधर माइनस के 2 माइनस के 4 माना पैमाना। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। ग्राफ बनाऊं या ऐसे ही वो लाइन डालूं इनमें, नहीं ऐसे ही ठीक है। चलो एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5, तो देखो एक्स अक्ष पर 3 ये हो जाएगा यहाँ 2 और 4 के बीच में, वाई अक्ष पर 5 कहाँ हो जाएगा 6 और 4 के बीच में, तो यहाँ से यूं आएंगे और यहाँ से यूं जाएंगे, तो ये हो जाएगा बिंदु आपका 3,5। ठीक है, एक्स अक्ष पर माइनस के 4 वाई अक्ष पर 10, एक्स अक्ष पर माइनस के 4 जेरा, वाई अक्ष पर 10, यहाँ से यूं आएंगे सीधी लाइन होगी, यहाँ से यूं जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4,7। बिंदु दर्शाना सभी को ढंग से आना चाहिए। ठीक, एक्स अक्ष पर 10 और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 10 कहाँ है, ये हो गया एक्स अक्ष पर 10, वाई अक्ष पर 0 कहीं नहीं आ रहे तो यही रह जाएगा 10,0। एक बिंदु ये हुआ, एक एक कहाँ है, अच्छा ये रहा, सही तो ये रेखा हो गई, कौन से समीकरण की रेखा हुई है ये 5x + 7y बराबर 50।
कोई भी मान रखो, सभी मान इसी रेखा के ऊपर आ जाए। हाँ भाई साहब, आप बाद में लिख सकते हो, समय मिलेगा, पहले समझ लो। ठीक, इधर देखो, एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5। हाँ, एक और बात देखो, यहाँ दोनों उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएंगे, वही क्या होगा, हल। यहाँ भी 3,5 है, यहाँ भी क्या है 3, यही इसका हल होगा, क्योंकि दोनों बिंदु एक ही मिल रहे हैं, है ना। तो 3,5 ये हो गया। फिर देखो 8, माइनस के 2, एक्स अक्ष पर 8, वाई अक्ष पर माइनस के, यूं जाएंगे, यूं जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8, माइनस के 2, माइनस के 2,12, यानी एक्स अक्ष पर माइनस के 2, वाई अक्ष पर 12, तो एक्स अक्ष पर माइनस के 2 ये हो गया, वाई अक्ष पर 12 ये हो गया। यहाँ से यूं आएगा, ये यूं जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस के 2, एक बिंदु ये, एक ये और एक ये, इन तीनों को मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। ये रेखा कौन से समीकरण की हो जाएगी, 7x प्लस 5y बराबर 40। कहाँ कट रहे हैं दोनों बिंदु, 3, एक्स का मान, y का मान। अब देखो हमने क्या माना था, वो लिखना बहुत जरूरी है। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक्स माना था, कितना आ गया, 13 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य क्या माना था, 22, कितना आ गया वो। अच्छा, उत्तर की जांच करो पहले लिखने से पहले। यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि एक पेंसिल कितने रुपए की आती है, 3 रुपए की। एक कलम कितने रुपए की आती है, 5 रुपए की। तो देखो पहले कितनी पेंसिल खरीदी उसने, 5, कितने खरीदी, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी, 3 के हिसाब से 15, कितने की हो जाएंगी। फिर 7 कलम, तो 7 कलम 5 के हिसाब से कितने की हो जाएंगी, 35 की। 15 और 35 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, नहीं आई बात समझ में। तो एक पहली कंडीशन, अब हमें तो पता चल गया पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपए, कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपए। पहली कंडीशन में उसने उसने 5 पेंसिल खरीदी, तो 5 पेंसिल एक आ रही है 3 रुपए की, तो कितने रुपए की बन गई, 15 रुपए की, कितने रुपए की। और 7 कलम कितने की बन जाएंगी, 5 के हिसाब से 35 रुपए की, तो 15 और 35 कितना हो गया, 50। दूसरी कंडीशन में उसने कहा था कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल कितने रुपए की बन जाएंगी बताओ, 3 के हिसाब से 7 या 21 की। और 5 कलम कितने की बन जाएंगी, 25 की। 21 और 25 कितना हो जाएगा, 40, है ना। या फिर एक्स और वाई के मान यहाँ रख के, ये मान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये चेक कर लिया, इससे आपके उत्तर की जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा रिजल्ट सही है या नहीं। लिख सकते हो, आराम से लिखो। 50 है तो 5 से कट जाए। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। अब आप इस 5 को काटना चाह रहे हो, नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, ये माइनस का चल रहा होगा, अच्छा प्लस होती तब भी नहीं कटता, कब कटती है, बहुत अच्छे, कब कटता है, गुणा। या तो फिर कॉमन लेना होता, ऐसे नहीं कट पाएगा। ठीक है, प्लस माइनस की लिख लो। लेट तो नहीं हो रहा कोई स्कूल के लिए।